हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, यानी झाड़ू पोछा वगैरह क्लियर हो चुका है। आजकल ना दोस्तों फर्श का पानी जल्दी सूखता नहीं है। देखिए कितना चिपचिपा पड़ा हुआ है। तो इसके बाद कृति बनाई ये चाय और मुझे बनाना था उसके जाने के लिए, बउआ के जाने के लिए नाश्ता। तो इसलिए मैं आ गई थी किचन में। पूजा करने नहीं गई थी कि फटाफट से पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बोल देखिए दोस्तों, घंटा अजी घंटा, ये लड़की बड़ी दुष्ट है, मुझे जबरदस्ती खिलाती खाती। मैं भी मम्मी की बेटी हूँ। बॉबी आ गया बॉबी। इसके बाद देखिए एक तरफ चाय बन रहा था और एक तरफ मैंने भुजिया चौक दिया है। आलू गोभी की भुजिया बना रही थी सिंपल सी, और सोचा था थोड़ा पूड़ी बना दूंगी तो वही लंच में चला जाएगा उसके। और क्योंकि उसके जाने से पहले मुझे नहा भी लेना था, नहीं नहाओ तो फिर आधे घंटे का ब्रेक हो जाता है और 7:50 में उसकी गाड़ी आती है। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी अपने काम में। तो उधर भुजिया मेरा लगभग हो ही चुका था। अब मुझे आटा लगा के सिर्फ पूड़ी बनाना। और दोस्तों आज ना आपसे एक नई बात शेयर करनी है कि हमारे गांव में भी ना बहुत अब सरकार सुविधा दे रही है और नया और बहुत अच्छा चीज़ विकास हो गया है। कि पहले ना हमारे ज़िले में ना मुजफ्फरपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा कचरा मतलब इकट्ठा हो जाता था। लोग घर के बाहर गांव में भी इधर उधर फेंक दिया करते थे कचरे को। खुद मैं भी फेंकती थी, जगह नहीं था ना यहाँ पे। तो बस जो हमारा बांस वाला जो जंगल है ना, उधर के तरफ हम लोग कचरा फेंक देते थे। पर अब सरकार ने नई बहाली ली है और बहुत अच्छा हो गया है कि हमारे तरफ ना रोज़ सुबह में आप 7 बजे तक मॉर्निंग में कचरा लेने के लिए आते हैं। आप दिन भर का इकट्ठा करो। अब शहरों की तरह ना हमारे घर का भी कचरा आसपास में कहीं नहीं मतलब फेंका जाएगा और सब कुछ साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और अब अच्छा हो गया है। जैसे मैं पहले मॉर्निंग में उठती थी ना तो मैं कंफ्यूज रहती थी कि पता नहीं उठ के मैं झाड़ू लगाऊं और बाहर निकालूं या नहीं निकालूं, निकालते हैं या नहीं निकालते। कितनी बार सुबह में उठने के बावजूद मैं सुबह में झाड़ू नहीं लगाती थी कि रात में शायद झाड़ू लगाऊंगी तो फिर बाहर नहीं निकालूंगी, फिर कैसे होगा, ये सब मैं कंफ्यूज रहती थी। मगर अब ये सुविधा होने के कारण अच्छा हो गया कि आप झाड़ू लगाकर अंदर ही रख लो और जब कचरे वाला आएगा तो आपको देना है। तो शहरों की तरह हो गया तो मुझे बहुत आसानी हो गई और मैं आराम से सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो इधर देखिए बउआ नाश्ता कर रहा है और मैं दोस्तों धुआ नहाना के अब धोना आ पूजा चुकी हूँ। पाठ वगैरह सब कुछ हो गया। अब जा रही हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने और कृति के लिए भी। और आज इसके पापा नहीं खाएंगे क्योंकि उनको आज मंगल का फास्ट रहेंगे। तो बस भुजिया तो बन ही चुका था, थोड़ा सा कुसुम का साग बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। कुसुम का साग वही सरसों लहसुन वाला। तो आज उसकी रेसिपी शूट कर देती हूँ क्योंकि एक ब्लॉगर ने मुझसे कहा था कि कुसुम का साग कैसा होता है और कमेंट किया था कि कुसुम का साग कैसा होता है और कैसे बनता है सो दिखाने के लिए। तो मैं उन्हीं की फरमाइश पर आज ये करके दिखा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने खेत से कुसुम का साग तोड़ा था तो दिखा दिया था कि वो कैसा होता है। तो आज बस उसकी रेसिपी शूट कर रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो उसमें ना जो पत्ते होते हैं ना उन्हीं पत्तों को लेते हैं। डंठल आप तभी ले सकते हो जब आपका डंठल कोमल हो, जो हार्ड होता है ना उसको निकाल देते हैं। और इसमें सरसों का तेल डालकर 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालते हैं। उसके बाद हींग, मेथी दाना और राई, सूखी लाल मिर्च, इसका फ़ोरन देकर फिर सरसों लहसुन का पेस्ट। मेरे पास थोड़ा सा ही साग था इसलिए मैंने 2 चम्मच के करीब ही मसाला रखा, ज़्यादा मसाला नहीं रखा। और इसमें हल्दी और मिर्ची पाउडर 2 ही मसाले रखूँगी। तो रखने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। और इसमें ना डबल पानी डालते हैं ताकि वो अच्छी तरह से डबकता रहे। और उसके बाद मैं साग डाल दिया क्योंकि इसमें ना साथ के साथ सही रहता है, मतलब साग को गलने में टाइम लगता है ना। तो जब तक हमारा मसाला पकेगा तब तक हमारा साग भी पक जाएगा साथ के साथ। और इसमें ना हार्ड वाला अगर एक बार भी डंठल डाल दो ना तो वो सही से सिसता नहीं है, फिर आपको खाने में जो मज़ा चाहिए ना वो नहीं आता।
तो इसको मैंने बारीक काट चॉप कर लिया और चॉप करके उसके बाद उसी में डाल के अब इसे ढक दूँगी 2-2 मिनट पर ढक के पकाने से ना ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको ढककर एक तरफ मैं रोटी बनाऊँगी, पूड़ी नहीं बनाऊँगी। पूड़ी सिर्फ बउआ के लंच के लिए ही बना था और इसके पापा को खाना नहीं था और हम लोग भी पूड़ी को ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते, बहुत कम ही हम लोग पूड़ी खाते हैं, खासकर सादा पूड़ी। ऐसे तो भरने वाला पूड़ी तो खा ही लेते हैं। और आजकल ठंड ना फिर से बहुत बढ़ गया है, धूप जो है ना, स्कूल तो खुला तो जैसे ही स्कूल खुला ना वैसे ही धूप बिल्कुल ही गायब हो गया और ठंड इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं लग गई थी कपड़े धोने में और आजकल धूप नहीं निकल रहा और मैं कपड़े धोने लगी थी। मुझे पता नहीं था कि धूप आज नहीं निकलेगा। देखिए कैसा मौसम हुआ है, बिल्कुल मतलब दिन लग रहा है ना कि खिला ही नहीं है, उस तरह का मौसम है। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं इसमें जो भी बर्तन वगैरह थे, किचन वगैरह जो भी था, गंद फैला हुआ सबको क्लीन करना था, क्योंकि किचन एक बार क्लीन हो जाता है ना तो मन को शांति मिलती है। तो मैंने कपड़े धो के दे दिए थे प्रीति को कि जाके छत पे डाला, और तो वो छत पे डालने गई थी, तब तक इधर जो भी जूठे बर्तन सकड़ी बर्तन थे सभी को मैं धो रही थी। तो फटाफट से मैं धो के पहले इनको जगह लगा लेती हूँ। तो पहले करूँगी मैं किचन क्लीन, क्योंकि इनके लिए ना मुझे बनाना था गाजर का हलवा। ये फास्ट पे है ना, तो फास्ट पे रहते हैं तो दूध, गाजर का हलवा यही सब कुछ लेते हैं। तो आप कभी भी फास्ट का कुछ भी खाना बनाते हो तो पहले तो चूल्हा आपको अच्छे से साफ़ सुथरा करना होता ही है। तो वही ऐसे भी मुझे किचन क्लीन करना था, मगर थोड़ा अच्छे से की थी क्योंकि इनके लिए फास्ट का गाजर का हलवा बनाना था। तो जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे, जो थोड़ा सा कुछ कुछ बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सबको खाली करके पूरा अच्छे से किचन को क्लीन कर देती हूँ, ताकि आराम से इनका जो हलवा है ना वो मैं बना सकूँ। तो इसीलिए मैंने जो थोड़े बहुत भी बचे थे सभी को अजवार के फिर से रख दिया है। और तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धो लिया। हाथ के हाथ मैंने बेसिंग भी अच्छी तरह से धो लिया। अब पूरा सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं मतलब जो कहा जाता है ना नमक वमक का, तो वो भी नहीं था। तो बस ये सब भी मैं अच्छी तरह से धो ली थी, क्योंकि इसमें मुझे ना गाजर धोना था, तो इसलिए मैं इसको एक बार धो ली थी। वैसे तो ये जूठा नहीं था, सब्जी का ही काटा उटा का था, फिर भी मैंने मतलब उनको फास्ट था ना तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से धो लेती हूँ। तो ये कुछ सब्जियाँ लाए थे जिसमें बीन्स था और कुछ शिमला मिर्च थे। तो बाकी तो सब्जियाँ नहीं ला रही हैं, क्योंकि खेत में ही सब्जी इतनी निकल रही है ना इस बार। अच्छा खेती मतलब जो किचन गार्डन का काम है ना अच्छा हो गया और सब कुछ इस बार फल गया, तो इस कारण सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये लाल लाल गाजर था, बहुत ही अच्छा गाजर था। तो बस इसको मैं अच्छे से पहले धो ले रही हूँ, इसीलिए मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया था, बेसिंग वगैरह सब कुछ के रख के एक एक करके मैं गाजर धो लूँगी ना रगड़ रगड़ के। तो आजकल ना किच किच सा आता है, कुछ भी सब्जी बाहर से मंगाओ तो आलू तो बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए मैंने सारा कुछ धो लिया। अब जा रही हूँ थोड़ा बैठ के आराम से इसे कद्दूकस करूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ ना तो बहुत थक गई थी। तो पहले मैंने लिया चाय और चाय पीने के बाद मैंने पूरा कस कर लिया गाजर को और अब मैं चढ़ा दी। अभी ना ज़्यादा वो मतलब घी वाला मैं गाजर का हलवा हलवा नहीं उधर बना बन रही। रहा है और मैं भी सो के उठ गई हूँ, 1 घंटे सोई थी और इधर ये भी सोई हुई है, मेरे साथ ही सोई थी। अभी इसको उठा देती हूँ। अरे उठो, देखो अब 2:30 बजने वाला है, उठो, अब बउआ भी आएगा।
तो इसके पापा को फ़ोन किया तो वो कहीं गए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब हम लोग ही खा लेते हैं पहले। तो हम लोग लेकर बैठ गए थे, तो खा कर सबसे बता पहले कैसा बना इसे है, मैं टेस्ट करा रही थी कि कैसा है। जल्दी बता, बाद में अपने बालों को संवारना। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे पे। हलवा खा के झटका आ रहा है। गलम था, मुंह जल गया। इतना भी बेचैनी नहीं है, इधर देख के बता दोस्तों को। मस्त जगह। सच्चे मीठा है, जो तुम बोल रही थी कि मीठा कम नहीं करना। अब जो डालो डालो, अब नहीं जला। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।